तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इजी प्रेप के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है इसके ऊपर डिस्कशन किया था, और इसके साथ साथ हमने उन पॉइंट्स पर भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। उम्मीद कर रहा हूं कि वो दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मेरे ख्याल से कल मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो तो बताएंगे एक बार। नवनीत, कल एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया था होमवर्क में, क्या वो क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया? यही क्वेश्चन था? ऐसा क्वेश्चन था या कोई और क्वेश्चन था? थोड़ा सा समय निकाल के इन सब चीजों को ट्राई जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले। हमने कहा कि सर हमें क्या करना है, यहाँ से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सर जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको कैसे लिखने वाला हूं मैं? हमने कहा कि सर इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले यहां लिखेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स। हमने कहा बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर दो पार्ट है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो फिर इसको डिफरेंशिएट करो। मैंने कहा जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए वन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन, एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन, और वाई का कितना आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास में फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आपने यहाँ साइन लगाया प्लस का, यहाँ पर एक्स प्लस वाई एज इट इज रह गया। और उसके बाद में आपने कहा सर इस फाइव आर्बिट्री फंक्शन जो आपके पास में आ रहा है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास में फाइव डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर। ये जो आर्बिट्ररी फंक्शन आप देख रहे हैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है, तो इसको भी आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास में ओनली टू एक्स। और मेरे ख्याल से इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा सर ऐसे ही आप डिफरेंशिएट कीजिए डेल जेड बाय डेल वाई, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में भी सर ये ऐसे ही आएगा जीरो प्लस वन, यहां पर आ जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इस बार एक्स प्लस वाई को एज इट इज छोड़ दीजिए और ये बन जाएगा फाइव डैश, ये बन जाएगा बच्चा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन आएगा माइनस टू वाई। देखिए आप इसको कुछ इस फॉर्मेट में आप लेकर आइए जिससे कि ये फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो हमने कहा सर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वन दिखाई दे रहा है। तुमने कहा सर ये फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म आ रही है आपके पास में, जिसमें आपने यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर लिखा फाइव डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा आपने टू एक्स। तो क्यों ना मैं इसको एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में एक साइड शिफ्ट कर दूं। उससे क्या होगा, अभी देखना बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। गुड इवनिंग खुश, गुड इवनिंग सभी बच्चे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक्चुअल में क्या है कि एक छोटी सी समस्या अभी आपके साथ में भी आ रही होगी कि आप कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज के टाइमिंग पर ये मैथ्स की क्लास चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस वीक में थोड़ा सा कीजिए आप लोग, अगले वीक से हम ऐसा स्लॉट आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आपको इस तरह की कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम मैथ्स की क्लास भी आपको इसमें प्रोवाइड करें और मैकेनिक्स की क्लास भी इसमें प्रोवाइड करें। अब दोनों क्लासेस के चक्कर में ये छोटा सा क्लैश आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो अब हम शेड्यूल को इस तरीके से मैनेज करेंगे जिससे आपके पास में क्लासेस सही समय पर पहुंचे। तो डेल जेड डेल एक्स, ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसको ले आओ बेटा इधर। तो हमने कहा इसको अगर इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स, टू एक्स एक्स प्लस वाई। इससे अच्छा तो बेहतर रहेगा आप इस वाले हिस्से को इधर ले आओ, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में, यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा आपके पास में, यहाँ बच रहा है एक्स, यहाँ बच रहा है आपके पास में टू एक्स प्लस वाई, ये बन गया फाइव डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने कहा इसको बोल दो इक्वेशन नंबर एक। क्या इसमें भी ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल कर सकते हो, डेल जेड बाई डेल वाई माइनस फाइव
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में माइनस 2x एक्स प्लस वाई फाइव डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है, इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है। अब मेरे को स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, तो इस स्लाइड में पहले एक बार आप देख के बता दो कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया, ताकि मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊँ। एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, नोट करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे बेटा, नोट करने से किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। ये पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीडीएफ अपलोड करवा देंगे हम, ये कल वाली भी अपलोड हो गई होगी, है ना। चलिए, तो मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों को कर देते हैं बेटा डिवाइड। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें एक टर्म आ रही है 5x² माइनस वाई स्क्वायर। चलिए पहले डिवाइड करते हैं तो पता चलेगा क्या आ रही है टर्म। हमने कहा सर ऊपर तो आपने रखा, आपने बोला इक्वेशन, आपने कहा सर इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करना है। तो ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सर डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस, यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो आ रही है बेटा 5x² माइनस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, डेल जेड बाय डेल वाई। यहाँ पर भी जो टर्म आ रही है 5x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आई थिंक 2x एक्स प्लस वाई फाइव डैश x² माइनस वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लेंगे यही टर्म है क्या। और यहाँ पर नीचे भी 2y माइनस 2y आई थिंक एक्स प्लस वाई फाइव डैश x² माइनस वाई स्क्वायर। तो जो पहला पॉइंट आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, इस पूरे टर्म से बेटा ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया होगा। हमने कहा ठीक है सर, मैंने कहा सर इसको तो एलिमिनेट करना था, ये पिक्चर में कैसे आ गया। मैंने कहा इसको एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए। मैंने कहा क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ से आप बोल सकते हो 5x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है z अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मैं 5x² माइनस वाई स्क्वायर को इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, तो इस सब्सटीट्यूशन को आप यहां पर यूज कीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में। अच्छा एक और चीज, कल बताया था डेल जेड बाय डेल एक्स को आप स्मॉल पी बोल सकते हो, तो स्मॉल पी माइनस जेड अपॉन, यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। कहां से लिखा सर आपने, यहां से लिखा सर हमने, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने कहा यहाँ पर आएगा क्यू माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स अपॉन माइनस वन। अब देखिए बेटा, जब भी आप कन्वेंशनल क्वेश्चन, यानी जब भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखकर, ऑब्जेक्टिव नहीं कन्वेंशनल क्वेश्चन लिखते हो, तो वहां पर ये सब चीजें आपको साइड में बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ेगी, क्या बताना पड़ेगा, डेल जेड बाय डेल एक्स को आपने पुट किया है, और डेल जेड बाय डेल वाई को आपने क्यू पुट किया है, ये आपने यहाँ पर पुट किया, तो ये आपको साइड में बताना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा पी एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में क्यू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू एक्स अपॉन माइनस वाई। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं, अब अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई जब इधर जाएगा तो ये क्या बन रहा है सर, मैंने कहा सर ये बन रहा है माइनस वाई पी एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या बन रहा है सर, एक्स क्यू एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस वाई, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा, माइनस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, उन सबको भी इधर ही ले आओ, एक काम करो, माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स वाई क्यू माइनस माइनस प्लस जेड एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है सर। मैंने कहा बिल्कुल सर ऐसा कुछ आ रहा है। तो जहां से कुछ कॉमन आता दिख रहा है वहां से कॉमन ले लो, जहां से कॉमन आता नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक पी भी है ना, जहां से कॉमन आता नहीं दिख रहा है वहां से कॉमन मत लो। जैसे अगर आप देखोगे, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, देखो ये पी की टर्म्स दिखाई दे रही है, इसमें पी दिखाई दे रहा है, और किसमें पी दिखाई दे रहा है, और किसमें पी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एक एक्स वाई भी दिखाई दे रहा है सर, इसमें भी एक एक्स वाई दिखाई दे रहा है, मैंने कहा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप कॉमन लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। पर मेजर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ गई होगी। सर क्या समझाया आपने, मैंने कहा कि आप किस तरीके से
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है उसकी बात कर रहे हो। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। मैंने कहा इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको आपने बोला है आर्बिट्ररी फंक्शन। तो आर्बिट्ररी फंक्शन को आपको क्या करना होता है बच्चे? रिप्लेस करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो हमने कहा कैसे एलिमिनेट करेंगे? पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन में से आपने डिवाइड करके इस पार्ट को गायब कर दिया। लेकिन मैंने कहा अभी भी ये समस्या है, तो आपने क्या किया? इस हिस्से को ऐसे डिफाइन कर दिया यहाँ से, और उसके बाद में ये जो आर्बिट्री फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस आर्बिट्री फंक्शन को आपने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में सिंपली इसको क्या कर दिया? सिंप्लीफाइड कर दिया। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नवनीत, कुछ आनंद, और कौन है क्लास में? अंकिता सिंह, बताएंगे बेटा ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लीजिए एक बार आराम से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कन्वेंशनल क्वेश्चन है, अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं तो आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाहे आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो पूरा ही सिंप्लीफाई करके मानूंगा इसको, तो आप चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सा लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपका आंसर कोई गलत बोल सकता है। तो मैंने कहा अनऑर्गेनाइज सा क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे माइनस दिख रहे, तो एक काम करो, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने से क्या बन गया? प्लस पी एक्स वाई। ये एडिशनली आप सॉल्व कर रहे हो। अब हमारा काम तो हो चुका है, अब तो सिर्फ मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ। मैंने कहा माइनस वाला को इधर रख दो, जेड वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर क्यू प्लस एक्स वाई क्यू। मैंने कहा सर इसमें से देखो y और p कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? x प्लस वाई। ठीक है सर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? मैंने कहा p, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? मैंने कहा सर q और x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई। मैंने कहा सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? z कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? जीरो। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? जीरो। मैंने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, कितना अच्छा सिंप्लीफाई तो दिख रहा है। आपने x प्लस वाई को क्या कर दिया बेटा? कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया आपके पास में? अंदर बच गया हमारे पास में पी वाई प्लस क्यू एक्स माइनस जेड बराबर जीरो। ये लो, अब इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाइड मिलेगा आपको? देखो कितना बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाइड कर दिया। ये आ गया आपकी वो डिजायर्ड पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल। समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है? इसके अंदर एक आर्बिट्ररी फंक्शन था, एक आर्बिट्ररी फंक्शन था। तो जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो वहां बताया जाता था कि अगर एक कांस्टेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो दो है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो ये हो गया आर्बिट्ररी फंक्शन, एक ये हो गया आर्बिट्ररी फंक्शन। यानी कि अब क्या करना पड़ सकता है बेटा? आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। अब क्या करना पड़ सकता है बेटा? आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। तो आप दो दो बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने का ट्राई करोगे। भाई देखो पूरा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं ना ये सब, आप तो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। पर एक बार एटलीस्ट डिफरेंशिएट करके ट्राई तो करोगे ना, 60 सेकंड तो ट्राई करोगे? बोलो यस और नो। ट्राई करोगे तब तो मैं 60 सेकंड का समय दूं। अगर ट्राई करते हो तब तो मैं 60 सेकंड का समय दूं। बताओ, अगर बेटा ट्राई करो तब तो मैं 60 सेकंड का समय दूं। इसे हम तो दो लाइन लिख पाए, पर दो लाइन लिखने का भी ट्राई करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर दो ही लाइन लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने सीखना चालू किया है। प्रोसेस क्या है सर? अभी हम फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है उसकी चर्चा की जा रही है। तो मेरे ख्याल से एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है उसके लिए कुछ तो सीखे होंगे ना? हाँ भाई नवनीत, कुछ आनंद, अंकिता, किसी ने हिम्मत नहीं की बोलने की कि हाँ सर एक लाइन तो करेंगे, या डायरेक्ट सॉल्व भी करने लग गए? जल्दी से कमेंट करो। अगर नहीं तो फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मुझे तो सॉल्व करना ही है।
नहीं कर रहा कोई भी हिम्मत, चलो फिर हम ही करते हैं। अगर कोई हिम्मत नहीं करेगा तो हमको तो करना ही है। मैंने कहा सर क्या करो, पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस बार एक्स और टी दो है, एक्स और वाई नहीं है, कौन है, एक्स और टी है। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स। हमने कहा सर यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आपने कहा सर यहाँ पर आएगा एफ डैश एक्स प्लस ए टी, एफ डैश एक्स प्लस ए टी। इस अंदर वाले पार्ट को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा, ओनली वन। ठीक है सर, इसको सॉल्व करो, जी डैश एक्स माइनस ए टी। मैंने कहा अंदर वाले पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करने से आएगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार क्या, आप दोबारा करना पड़ेगा, क्यों सर, दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, अगर दो आर्बिट्ररी फंक्शन है और दो बार हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दो, तो ये इसको लिखा जाता है डेल बाय डेल एक्स। इसका सर डेल जेड बाय डेल एक्स। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे सर, एक बार और डिफरेंशिएट करने पे बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस एटी। तो ये जो अंदर पार्ट दिखाई दे रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वन आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा जी डबल डैश एक्स माइनस एटी। अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा, वन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके सामने क्या बन के आ गया, तो हमने कहा सर डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू। मैंने कहा ये कितना आ रहा है सर, डेल टू जेड डेल एक्स टू अगर आप साफ साफ देखेंगे तो क्या आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। हमने कहा सर इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है सर, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर वन बोल दिया, किसी बच्चे को इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट है सर यहाँ तक। हमने कहा सर ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब हमने कहा इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई भी तो करना पड़ेगा ना, हमने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये आ गया विद रेस्पेक्ट टू वाई। वाई के रेस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये आएगा डेल जेड बाय डेल वाई। तो देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, अब एक्चुअल में वाई नहीं है, यहाँ पर कौन है बेटा, टी है। इसको आप कीजिए टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ लिखा जाएगा सबसे पहले डेल जेड बाय डेल टी। हमने कहा ठीक है सर। यहाँ पर लिखा जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए टी। पहला पॉइंट क्लियर। ये जो एक्स प्लस ए टी आप देख रहे हैं ना, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की वजह से जीरो प्लस ए और टी की वजह से क्या आ जाएगा, वन। इसी तरीके से बेटा जब आप देखेंगे ये बन जाएगा जी डैश एक्स माइनस ए टी। हमने कहा सर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, जीरो माइनस ए। तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस। मैंने कहा सर दो बार करना पड़ता है, तो आपने दोबारा इसको फिर से डिफरेंशिएट किया। सर दोबारा जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा डेल बाय डेल टी डेल जेड बाय डेल टी इक्वल्स टू में ये आ गया आपके पास में एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। और यहाँ पर एक और ए आ जाएगा तो ये बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। और अंदर अगर आप देखेंगे तो माइनस ए पहले से था, एक और माइनस ए आ जाएगा, एक और माइनस और आ जाएगा। तो सर ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल टी टू, डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल टी टू। तो हमने कहा यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। जैसे आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, फिर से प्लस ए स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। क्लियर है। डबल डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे सर, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं कुछ आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस क्वेश्चन, है ना। तो हमने कहा सर फर्स्ट आ चुका है और ये आ गया बेटा आपके पास सेकंड। सेकंड को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ए स्क्वायर बाहर आ रहा है। हमने कहा सर बिल्कुल ए स्क्वायर बाहर आ रहा है। तो आपने कहा कि सर अंदर क्या बच रहा है, मैंने कहा अंदर बच रहा है आपके पास में एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश, यहाँ बचेगा एक्स माइनस ए टी। हमने कहा ठीक है सर। अब आप देखिए एफ डबल डैश ए टी प्लस जी डबल डैश ए टी, ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर वन, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर वन आपने बोल दिया डेल टू जेड
डेल T2 इक्वल्स टू, हमने कहा ए स्क्वायर एज इट इज, और ये जो टर्म आ रही है इसको आपने यहां पर पुट कर दिया डेल टू जेड डेल x2, है ना। ये पॉइंट मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा सर इस पॉइंट में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसको क्या मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं? कैसे लिखूंगा? कल मैंने बताया था P Q R S T, P Q R S T। मैंने कहा सर P क्या है बेटा? P है आपका डेल Z बाय डेल एक्स। Q क्या है बेटा? डेल Z बाय डेल वाई। ये कौन है? तो आपने बोला डेल टू Z बाय डेल x2। हमने कहा ये कौन है बच्चे? तो आपने कहा डेल टू Z डेल x डेल y, या फिर डेल टू Z डेल y डेल x। मैंने कहा ये कौन है? तो आपने कहा डेल टू Z, ये डेल टू x है ना, डेल टू Z डेल y2, ये सब। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां y की जगह कौन आ गया बेटा? t आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? ये तो बन गया हमारा t, ये तो क्या बन गया बेटा? हमारा t इक्वल्स टू में ये क्या आ गया? a स्क्वायर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? इसको मैं बोल सकता हूं r। तो ये बन जाएगा हमारे पास में r। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और आप चाहें तो जो लिख रखा है ना उसी फॉर्मेट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मजेदार कहानी क्या है। मजेदार कहानी ये है कि एक बच्चे ने बोला कि सर 2 बार क्यों डिफरेंशिएट किया? मैंने कहा देखो बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो ये देखिए, ये आपके पास में है आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी फंक्शन। कितना दिख रहा है सर? 1। जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो आपके पास में जो PDEI, कौन? PDE कौन होता है? PED यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर PDE, फर्स्ट ऑर्डर PDE। क्योंकि सर जब एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, या फिर मान लीजिए एक आर्बिट्री फंक्शन है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ा तो फर्स्ट ऑर्डर के आगे, और आपके पास में देखिए एक से ज्यादा आर्बिट्री फंक्शन यहां पर दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो यहां से आपके सामने आ गई सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने अपनी तरफ से एक एक बात को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, और आप लोग भी उस बात को उतने ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। एक एक चीज पर 2-2 3-3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ताकि अगर आपको एक एग्जाम्पल में ऐसा लगे कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, तो आपको मल्टीपल एग्जाम्पल से ये बात समझ में आए। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे खुश, नवनीत, अंकिता एंड सभी बच्चे एक बार लिख देंगे क्लियर सर, CLR लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। लिखने पर बिल्कुल ध्यान ना दे बेटा, लिखने के लिए मैं PDF अपलोड करूंगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो कॉन्सेंट्रेट करना है समझने पर। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो समझने पर रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी आपने जो सीखा है बच्चे, वो क्या सीखा है सर? हमारे पास में z इक्वल्स टू f(x, y) इससे रिलेटेड कुछ था। मैंने कहा ठीक है सर, फैमिली ऑफ दिस था ना। तो हमने कहा यहां से आपने क्या फाइंड किया सर? यहां से हमने फाइंड किया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपने कहा सर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है सॉल्यूशन ऑफ, या आप कहो कि सर यहां से वापस ये फाइंड करना, सॉल्यूशन ऑफ PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। थर्मो का PDF नहीं आएगा क्या सर? देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी क्लासेस आपकी लाइव चलेगी उनके PDF हम सेव करते जाते हैं और आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। जो आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है उसको आप कभी भी किसी भी समय पोज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, मतलब ऐसा मत सोचिए कि सर ये भी प्रोवाइड करवा दो, वो भी प्रोवाइड करवा दो। हम हमारी तरफ से सब प्रोवाइड करवा ही रहे, पर ये ऐसी चीजें हैं कि अगर मिल गई तो बहुत अच्छा है, नहीं मिली तो आप पोज करके अपने, ये PDF भी दे रहा हूं तब भी आपको नोट्स बनाने हैं, ये PDF भी दे रहा हूं तब भी आपको क्या करना है? नोट्स बनाने। और अगर नहीं भी दूंगा तब भी आपको नोट्स तो बनाने ही है ना। इसलिए जो कुछ मिल रहा है, मतलब आप सोचो कि इतने सारे फ्रेश और नए लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ में प्रॉपर बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो आपके लिए सफिशिएंट चीजें इसके ऊपर है ना। तो अब ऐसा मत सोचिए कि सर उसमें ये भी आ जाए तो मजा आ जाए, वो भी आ जाए, तो वो तो हम ला ही रहे हैं, लेकिन हम किसी को ऐसा फेक प्रॉमिस नहीं करते कि यार हम ऐसा भी कर देंगे वैसा भी कर देंगे। इसलिए मैंने सब बच्चों को ये कहा है कि अगर आपके पास में प्री रिकॉर्डेड वीडियो है पहले से,
तो फिर आप आराम से उसको पोस्ट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर हमने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन किसी तरह का कोई प्रॉमिस मैं किसी चीज को लेकर इस तरह की चीजों के लिए नहीं करता हूं जो कि नेसेसरी नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए सिर्फ एक एडवांटेज है कि सर मिल गया तो बहुत बढ़िया है। आज मैकेनिक्स का क्लास होगा, बिल्कुल कल भी हुआ था, उसका वीडियो आ गया होगा, है ना। टाइमिंग देख लेना, चैट बॉक्स में टाइमिंग भी आती है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कोई बच्चा कल नहीं कर पाया क्लास, तो छोटा सा क्लास था, उसको अभी पहले देख लेना, फिर उसके बाद में लाइव जुड़ जाना। हमने कहा कि सर देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आपको कुछ केसेस को जानना पड़ेगा कि सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके के केस से सॉल्व होने वाली है। हमने कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस डिफरेंशियल इक्वेशन पर कैसा केस लगाना है। मैंने कहा ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी चैलेंज था और आज भी चैलेंज रहेगा, ये आपको अपने दिमाग से सोच समझ के अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहां लिखा होगा। जैसे मैं सबसे पहला केस बता रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ पीडीई बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन, मैंने कहा जो सॉल्वेबल होगा ना, सिर्फ वही जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व हो सकता है ना, उसी को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या तरीका है। तो मैंने कहा सर अभी तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन की मदद से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने कहा कैसे, मैंने कहा देखिए यहां पर लिखा है डेल एक्स टू डेल वाई, इसका मतलब दो बार तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में किया। तो चलो वापस से सेम प्रोसेस को फॉलो करो। मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू एक्स पहले इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो यहां बन जाएगा आपके पास में डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, ये स्टेप समझ में आया? रिवर्स चल रहा है। मैंने कहा अब सॉल्यूशन पता कर रहे हैं, पीडीई है और क्या कर रहे हो आप, सॉल्यूशन पता कर रहे हो। पहले क्या था, पीडीई बनाना था, तो हमारा जो कोर पार्ट है वो पीडीई को सॉल्व करना है। तो एक्चुअल में कोर पार्ट में तो अब आप आए हो। तो हमने कहा कि सर इसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, अरे सर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। मैंने कहा इसको लिखो ना यार भाई, ऐसे लिख सकते हो ना, कितनी सीधी सी बात सर ने बताई है। और अच्छे से बताऊं क्या आपको, रुको और सिंपल करते हैं। मैंने कहा ये क्या है, तो एक बच्चे ने लिखा सर ये है डेल बाय डेल एक्स ब्रीकेट समझते हो, ब्रीकेट ये है सर ये। मैंने कहा अच्छा समझ में आ गया। तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ये अंकल चले जाएंगे यहां से, है ना, ये आ गया। इधर देखो प्लस 18 एज इट इज एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है सुनो, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, प्लस अगर आप साइन को इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस, यहां पर आएगा बेटा 2x माइनस वाई। अंदर वाले को क्या करना पड़ता है बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, पता होगा ना आपको, अरे पता होगा ना साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भैया, सब भूल जाओ ना, सारी चीजें सर की जिम्मेदारी बता दो कि सर ये आप ही बताओगे हमको। इसको कैसे सॉल्व करते हो, साइन 2x माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय ये जो 2x है इसको करो डिफरेंशिएट, प्लस का c। तो हमने कहा सर यहां से कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 2x और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस c। इसीलिए बैक लगती है सबके, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, इसीलिए क्या लगता है बेटा, बैक लगता है आप लोगों के, कि इतना पढ़ाने के बाद में भी सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भूल गए थे। तो मैंने अलग से बता दिया कि ऐसे लिखा मैंने, है ना। तो ये देखो ये जो साइन है इसकी जगह कौन आ जाएगा, माइनस कॉस, लेकिन इसके अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो कितना आएगा सर, उसका डिफरेंशिएशन आएगा ओनली 2, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इक्वल्स टू। अब बच्चे बोलेंगे सर वो जीरो, मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना जब भी रिवर्स चल रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको यदि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना तो यहां पर आप लिखोगे c, यहां पर ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए ये पार्ट आपके पास में आ रहा है, तो आप x के रेस्पेक्ट में जब भी इंटीग्रेट कर रहे हो ना इसमें, तो यहां पर आप लिखेंगे एफ वाई। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, मैंने कहा अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो बात समझ में आएगी, मैंने कहा कैसे, देखो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर,
इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमने कहा बिल्कुल ये आ जाएगा। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos की जगह माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x माइनस y। अब मैंने कहा 2x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो एक 2 आएगा, उस 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने कहा सर ये एफ वाई है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सर यहाँ एफ वाई क्यों लिखा, मैंने कहा बेटा ये एफ वाई जो है ना, ये एफ आई जो क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये टर्म क्या होती है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो सर जरूरी है क्या यहां पर एफ आई हो, मैंने कहा हो सकता है यहां पर 0 हो सकता है यहां पर कोई और कांस्टेंट हो, पर जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं हम सेफ एंड पर यहां पर उस फंक्शन उस पर्टिकुलर पार्ट को मेंशन करते हैं जिसको कांस्टेंट माना गया है। जैसे मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो वाई को कांस्टेंट माना ना, तो वाई की जगह यहां पर एफ वाई आ जाएगा। ये बात समझ में, अभी जब एक्स के रेस्पेक्ट में, अभी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, जब वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा ना तब यहां पर एफ एक्स भी आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आपको ये बात समझ में आएगी। एक बार बताओ कि यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा एक बार और करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सर एक बार और क्यों करना पड़ेगा, मैंने कहा यहां देखिए डेल एक्स स्क्वायर था, तो ध्यान से देखना ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा इसमें आ जाएगा डेल जेड, और ये डेल एक्स चला जाएगा, यहां सिर्फ बचेगा डेल वाई। इंटीग्रेट कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स। मैंने कहा सर यहां बचा 9 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा बच्चे एक्स क्यूब बाई 3, है ना। फिर देखिए यहां माइनस है ऑलरेडी, मैंने कहा ठीक है, 1/2 आ गया, बिल्कुल आ गया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, सर कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन, और यहां पर आ जाएगा 2x माइनस वाई। हमने कहा ठीक है सर, 2x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, इक्वल्स टू, मैंने कहा सर ये एफ वाई, तो यहां पर क्या आएगा, एक x आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहां कांस्टेंट की जगह एक और फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। क्यों सर आ गया, मैंने कहा कि सर ये x के रेस्पेक्ट में जब भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है ना, जब भी ये आपके पास दो वेरिएबल आए पार्शियल, ये जो पीडीई है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर जब x के रेस्पेक्ट में किया जाएगा तो y के फंक्शन ऐसे लिखे जाते हैं, बाय 4 होगा, ये 2 ऑलरेडी यहां पर बेटा, खुश, पहले से एक 2 है यहां पर। मैंने कहा सर x के रेस्पेक्ट वाली कहानी जो है ना वो तो खत्म हो गई, अब क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा अब जाना पड़ेगा आपको y के पास, यहां सिर्फ एक y बचा है, तो आप बोलेंगे सर अब कर दो विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा सर, y। हमने कहा विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहां बचेगा सिर्फ एक z प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां बचेगा एक 3x क्यूब, है ना। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/4, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x माइनस वाई, और अंदर क्या है बेटा 2x माइनस वाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, -1 इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझना सर, अब ध्यान से समझना इस बात को। हमने कहा कि सर ये देखो x जो है ना ये तो कांस्टेंट हो गया, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो ये फंक्शन ऑफ y है, तो इसके यहां लग जाएगा एक इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। हमने कहा सर प्लस इसके यहां लग जाएगा इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई। अब आप लोग मुझे बताओ यहां क्या लिखूं, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो यहां पर क्या आएगा, सर इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एफ वाई कौन है। मुझे तो ये बताओ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो यहां पर क्या आएगा, जल्दी से सभी बच्चे। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये थोड़े से लेंदी होते हैं सेमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो होती है, मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप तो मुझे बताओ यहां पर आने वाला क्या है, देखो जब आपने x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया तो यहां एफ वाई आया, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो जी वाई आया, अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या यहां पर x का फंक्शन नहीं आएगा, क्या यहां पर सर x का फंक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो मैंने कहा बस बात खत्म, z प्लस 3 से 3 कट गया, क्या आ गया यहां पर एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस, यहां से कितना आ रहा है 1/4, ये कितना आ गया आपके पास में cos 2x माइनस वाई, है ना, ठीक है सर।
साइन वगैरह देख लेना, जैसे ये माइनस है, साइन को किया तो ये प्लस हो गया, फिर एक और माइनस आ गया, है ना। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये जो पार्ट, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, इसका हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं पता ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल एक्स से। मैंने कहा जो भी, जब कोई बताएगा कि ये है कौन तभी तो पता चलेगा ना, तो अभी किसी ने बताया नहीं, तो मैं इसको कैपिटल एफ एक्स लिख देता हूं ऐसे। मैंने कहा इसको क्या लिखोगे सर, इसको मैं कैपिटल जी एक्स जी वाई लिख दो ऐसे, तो ये बन जाएगा माइनस जी वाई माइनस एच एक्स इक्वल्स टू 0। ये लो, तैयार है हमारी इक्वेशन। हाँ बिल्कुल खुश, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये हमारी इक्वेशन जो है बेटा अब हो चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से तैयार। बता दो एक बार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से बता दो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या किया है, मैं एक बार रिपीट कर दूं पूरा प्रोसेस, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो इस बात पे। हमने क्या किया है सर, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। मैंने कहा सर सॉल्व करने का तरीका क्या है, बेटा अभी आपने किसी तरह का कोई मेथड नहीं पढ़ा, आपने तो सिर्फ सिंपली इंटीग्रेट करके सॉल्व करने की कोशिश की। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर है डी एक्स स्क्वायर डी वाई, इसका मतलब 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो यहाँ बच गया डेल एक्स, यहाँ बच गया डेल एक्स डेल वाई। मैंने कहा एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो यहाँ बच गया डेल वाई, एक बार अब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो सारी समस्या खत्म हो गई और ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब यहां पर क्या होता है कि अगर बाउंड्री कंडीशन दी जाती है ना, तो ये इन सबको रिमूव भी किया जा सकता है, जो कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे। और मेरे ख्याल से आज हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, आज हमने 2 बातें सीखी है और 2 बातें आज के लिए इनफ है। पहली चीज कि सर कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, तो उसके लिए मैंने बताया कि आर्बिट्री कांस्टेंट और आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कल भी इसके ऊपर बात की थी, आज एक और एग्जांपल बता दिया। अब अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल की, तो ये बता रहा है कि कैसे पीडीई का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो पहला मेथड या पहला केस हमने सिर्फ यही बताया है कि किस तरीके से आप बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसी पीडीई को सॉल्व कर सकते हैं, पर सारी पीडीई इस तरीके से सॉल्व नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक केस मैंने बताया। तो सर कल हम इसके ऊपर एक और एग्जांपल करेंगे बाउंड्री कंडीशंस के साथ में, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि सर इसके अलावा और कौन कौन सी स्टैंडर्ड पीडीई होती है जिनके सॉल्यूशंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आज जो भी मैंने आपको बताया होगा ये क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझ में आया होगा। स्टिल आप सभी लोग बहुत केयरफुली एक एक लेक्चर को देखिए, एक एक बात को सुनिए, आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल बेहतरीन होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी बहुत बेहतरीन आप करके आओगे, लेकिन जरूरी है लेक्चर को बहुत केयरफुली देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे सेम टाइम के ऊपर।